हम 15 साल का हिसाब देंगे और किसी और को 35 साल का हैदराबाद के अवाम को हिसाब किताब देना पड़ेगा। इस तरीके से तो नहीं करो। कितनी मर्तबा आप महाजिर कौमों को बेचोगे? जो लिसानियत की चूरन बेचते हैं उनसे सवाल बनता है कि हैदराबाद के अवाम ने ये कसूर नहीं किया। बोलो बोलो जी भुट्टो, 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 जिए बिलावल, जिए बिलावल, बोलो बोलो जी भुट्टो, बोलो बोलो जी भुट्टो, बोलो बोलो जी भुट्टो, बोलो बोलो जी भुट्टो। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून। हैदराबाद पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने एक रैली का इनकाद किया है और वो शहरों में अपने आप को लोगों के सामने बताने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जियाले अमली तौर पर सियासत में उतर चुके हैं। हमारे साथ आजिज़ दामरा मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हिसाब देने जा रहे हैं क्योंकि लोग तो तैयार बैठे हैं आपसे हिसाब लेने के लिए। 15 साल का दौर इक़्तिदार आपका रहा है तो हिसाब देना पड़ेगा। बड़ी मायूस है पब्लिक, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का हुस्न है कि जब इलेक्शन हो तो अपने उम्मीदवारों से अवाम सवाल करें। अगर हैदराबाद के अवाम सवाल करने की जुर्रत पैदा कर गए हैं तो ये हमारी फतेह है और ये पीपल्स पार्टी की फतेह है कि हैदराबाद के अवाम ज़रूर सवाल करें। मैं 15 साल का पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करता हूं। हिसाब हैदराबाद की आवाम को देने के लिए जा रहा हूं इन गली मोहल्लों में और मैं आवाम से कहूंगा कि 35 साल से हैदराबाद शहर में हुकूमत करने वालों से भी सवाल करें। ये अच्छी रवायत होगी, अच्छी बात होगी। हम 15 साल का हिसाब देंगे और किसी और को 35 साल का हैदराबाद के अवाम को सवाल और हिसाब किताब देना पड़ेगा। आवाम ने तकलीफ़ें और अजियत में गुजारी है। आप समझते हैं कि आज आपके पास वो रिलीफ है आवाम के लिए कि जो 35 साल या 15 साल की जो अजियत है, तकलीफ़ है, वो दूर हो सकेंगी? सबसे पहले कि पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नफरत की जो सियासत थी उसका खात्मा करवाया। आज गली मोहल्लों में सिंधी मुहाजिर भाई भाई के नारे लग रहे हैं तो ये हमारी पहले तो कामयाबी है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ठीक है कि हैदराबाद के अवाम 40 सालों तक हैदराबाद के अवाम के घरों के नलों में मीठा पानी नहीं है पीने का। ये जुल्म ज़्यादती थी, सेवरेज का निज़ाम तबाह है। वो लोग जो बल्दिया में रहे, वो लोग जो सूबाई हुकूमतों में रहे, वो लोग जो वफाकी हुकूमत में हिस्सेदार रहे, वो लोग जो लिसानियत की चूरन बेचते हैं, उनसे सवाल बनता है कि हैदराबाद के अवाम ने ये कसूर नहीं किया कि 40 साल तक वो मीठा पानी पीने के लिए तरसते रहें, सेवरेज का निज़ाम तबाह हो। हमने पूरी कोशिश की है हैदराबाद की खिदमत करने की। गली मोहल्ले बताएंगे और ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत है और आपकी कैमरा के सामने हैदराबाद की आवाम से कमिटमेंट करता हूं कि पीपल्स पार्टी के ये कारकुन जो अदना कारकुन है, अपील करते हैं कि एक बार पीपल्स पार्टी पे एतमाद करके देखें, एक बार हम पे भी एतमाद करके देखें। हमारी झोली में भी आप अपना मैंडेट डालें और फिर इंशाल्लाह 5 साल के बाद इन्हीं गली मोहल्लों में हम हिसाब देने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ कौमी असम्बली के वसूम राजपूत साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हैदराबाद शहर MQM का होम ग्राउंड रहा है और आपको फर्स्ट टाइम टिकट मिला है। कितना पूरी उम्मीद है कि मुतमईन कर सकेंगे? तकलीफ़ें, अजियतें ये साथ मौजूद हैं, कितना मुतमईन कर सकेंगे? मैं आपसे अर्ज़ करूं, मेरे वालिद साहब 2001 में सुल्तान खान UC6 से यहाँ पे चेयरमैन रहे और 2001 से लेके जो टाइम पीरियड उनका था, जो उस टाइम पे मेरे वालिद साहब ने भी खिदमत की है, हम लोग भी खिदमत करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें हमारी पूरी कौम, उर्दू स्पीकिंग कौम को बार बार बेचा गया है। आप ये देखिए 2008 से लेके मेरी अपनी खुद की रिहाइश मेरी खाई रोड पर है। 2008 से लेके 13 तक कभी भी हमें वापडा की इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं रही। अभी आप देखें लोड शेडिंग का आप हाल देख लें। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ देखें, जब से इन लोगों को इख्तियार मिला है, जब से इन लोगों का गठजोड़ चला है, आप हैदराबाद की वापडा के हवाले से आप उठा के देख लें सारी चीज़ें, फेडरल के हवाले से उठा के देख लें सारी चीज़ें। पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है
उन कामों को इन लोगों ने आगे आवाम तक मतलब यानी कि उस ने डिलीवर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। इन लोगों ने जो हमारे जो मुखालफिन हैं वो नहीं बता पाए, वो ये बोलते रहे ये सारे काम हमारे। भाई आप उठा के तो देखो, सारी चीज़ें उठा के तो देखो। कभी आप हुकूमत में होते हो, कभी आप रात को नाराज़ हो जाते हो। इस तरीके से तो नहीं करो। कितनी मरतबा आप महाजिर कौमों को बेचोगे? ये एक एक अभी आप देखें पूरे के पूरे इलाके में, पूरी हैदराबाद में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला पीपल्स पार्टी का जाला बैठा हुआ है। सारी नफ़रतें ख़त्म करके मुझे NA 220 का मुझे टिकट दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं 100% उम्मीद रखता हूं कि हैदराबाद की आवाम मेरे को जिताएगी और वहां जहां मुझे पहुंचना चाहिए हैदराबाद की आवाम की आवाज़ के लिए, वहां मैं पहुंचूंगा और काम करूंगा। और उसके बाद 5 साल के बाद आप आके हमसे अपना हिसाब किताब लीजिएगा। सिंधी महाजिर इत्तेहाद की मिसाल तो कायम कर दी है, लेकिन आम आदमी के लिए ये सिंधी महाजिर इत्तेहाद कितना कामयाब होगा और आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।